अब आते हैं यूपी की सबसे बड़ी खबर पर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में तमाम आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दरअसल आज 3:30 बजे से राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एजेंडा प्रस्तुत करते हुए चढ़ावा चोरी के मामलों पर विशेष चर्चा की। गोविंद देव गिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर ट्रस्ट सदस्यों के बीच चर्चा शुरू हुई थी। अब इसके बाद गोविंद देव गिरी ने इससे जुड़ी जो बातें सामने रखी है वो आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की, और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है, उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए। हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने इस मामले को झूठ से सावधान रहने की अपील भी की है और साथ में चोरी को लेकर जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया, और इसके बाद आगे क्या होगा इसको लेकर भी अपना प्लान बताया है। आप खुद सुनिए। लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। वहाँ पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए
और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है, बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ सामने आया? जी, जैसा कि अभी बताया गोविंद देव गिरी जी ने कि आज की ट्रस्ट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहली बात तो जो इस्तीफे हुए थे उनको स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की नियमावली के अंतर्गत अगर कोई ट्रस्टी इस्तीफा देता है तो उस पर विचार नहीं किया जाता है, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके साथ ही अब आगामी समय के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी कार्यानुसार उनकी नियुक्ति करेगी। साथ साथ एक बड़ा निर्णय ये रहा कि ट्रस्ट में कार्यवाहक महासचिव को बनाया गया है कृष्ण मोहन जी को। जब तक कि पूर्णकालिक महासचिव नहीं होता है तब तक कृष्ण मोहन जी को बनाया गया है महासचिव। तो अब के आगे के जो फैसले होंगे, जो इस्तीफे हुए हैं, इन सबको लेकर 22 तारीख को, आगामी 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक एक बार फिर से होगी और उसमें यह तय होगा कि किन नए ट्रस्टियों के नाम की नियुक्ति होगी, उन पर विचार किया जा सकता है। और उन्होंने कहा, इस बात का भरोसा दिलाया कि लोग अफवाह पे न आए, क्योंकि एसआईटी बनाई गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस जांच कर रही है, कानून के अनुसार न्याय किया जाएगा और इस मामले पर जो भी जांच की जा रही है, जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी ट्रस्ट के मेंबर इस बात पर बेहद ही गंभीर थे, दुख थे जो अयोध्या में जो प्रकरण हुआ है और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसके लिए उन्होंने उम्मीद की। उन्होंने जताया कि ऐसा ही होगा, क्योंकि एसआईटी भी जांच चल रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आगामी समय के लिए ट्रस्ट की जो प्रणाली है, प्रबंधन में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे कि 1% भी कोई शंका न रह जाए ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर, मंदिर के प्रशासन कमेटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह कभी ना उठ सके। उस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए सभी ट्रस्टियों ने सहमति जताई। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो तमाम सारी अफवाहें चल रही हैं वो गलत है। उन्होंने बताया कि जो भी दान दी गई वस्तु हैं, जो सोना चांदी के आभूषण है, जो भी मंदिर को मिले हैं, उसके लिए बाकायदा रजिस्टर मंदिर में बना हुआ है ट्रस्ट की तरफ से। जिसको देखना हो, जो जानना चाहता है उसने क्या दिया है, वह ट्रस्ट से संपर्क करे, उसे बताया जाएगा वह सामग्री कहां पर रखी गई है। और आज उन्होंने इससे जुड़ी हुई कुछ चीजों को दिखाया, प्रदर्शित भी किया। तो बहुत बड़ी बात है कि तमाम सारी अफवाहें जो फैल रही थी उन पर भी उन्होंने विराम लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चूंकि ये प्रभु श्री राम का राम मंदिर बिल्कुल 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, न जाने कितने लोगों ने इसमें बलिदान दिए हैं, अपने प्राण निछावर किए हैं। ऐसे में जो तमाम लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने राम का अस्तित्व भी नहीं स्वीकारा, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई और स्वयं कभी अयोध्या में जन्मभूमि पर कभी आना उन्होंने उचित नहीं समझा, कभी नहीं आए। उन्होंने कहा इस तरीके की राजनीति ना हो, व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई काम ना करे, सभी इस मामले पर न्याय होगा। इस्तीफे स्वीकार किए जा चुके हैं, नई तरीके से काम होगा कि कोई शक की कभी कोई गुंजाइश न रहे, सभी दोषियों को सजा दी जाएगी। और आगामी बैठक जब 22 तारीख को होगी तो जो नए ट्रस्टी चुने जाएंगे उस पर उस बैठक में फैसला लिया जाएगा। जी, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, विकास जी और चंपत राय, अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। तमाम जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद वहाँ पर किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल एसआईटी अपनी जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि जब 22 तारीख को अगली बैठक होगी ये ट्रस्ट की, उससे पहले एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी और तमाम सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। और जो दोषी हैं, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, उन पर लगातार पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई हो सकता है, संभवतः जो पूछताछ की गई है उसमें
अभी 2 से कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी की जा सके। इस मामले में जो भी संदिग्ध है, जो उन लोगों को मदद पहुंचाते थे, उनको प्रश्रय दिया है या उनके काम में किसी भी प्रकार से कोई सहयोग करते थे, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अयोध्या पुलिस के द्वारा अविनाश को रिमांड पे लिया गया था। कल 5 लोगों से जेल में जाकर पुलिस ने पूछताछ की है। लगातार कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस मामले में दूध का दूध और पानी किया जाएगा। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो भी हो। इस बात का संकल्प कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दोहराया राजधानी लखनऊ में कि कोई भी बात हो, किसी भी दोषी को जो संलिप्तता अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई भी गुंजाइश नहीं है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त, ठोस से ठोस और कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई ऐसी की जाएगी जो दिखे और कभी भविष्य में कोई दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचे ना। विकास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि काल भुसुंडी की बात हो, रामचरितमानस की बात हो, क्योंकि इसको लेकर तमाम जो आरोप लग रहे थे, चाहे बड़ी सी जो माला है उसको लेकर भी आरोप लग रहे थे कि वो गायब हो, मिल नहीं रही है, इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और मुख्य तौर पर इसको लेकर जो बड़ी जांच है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इन सब के बीच जब ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है की गई, क्या उसके बाद एक बड़ी सियासत पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रमाण आज दिए गए? देखिए 2027 के उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सियासत में वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे। लेकिन इस शंका को जो तमाम सारे अनुयायी हैं, राम भक्त हैं, उनकी शंका पर विराम लगाने की जरूर कोशिश की गई है। जिन्हें लग रहा था कि उनका दिया गया सोना चांदी आभूषण कहाँ है, इसको ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप ट्रस्ट से संपर्क कीजिए, वो सामग्री आपको बताई जाएगी कहाँ है। तो आज उन्होंने कुछ चीज़ों का उसमें प्रदर्शन किया, जिनका अभी आपने जिक्र लिया था, जिन नामों का, उन चीज़ों को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि तमाम सारी चीज़ें सभी मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, इसके अलावा दान और उपहार को लेकर उठ रहे सवालों पर स्वामी गोविंद देव गिरी ने सबूत पेश भी कर दिए और साथ में ये भी साफ किया है कि कोषाध्यक्ष के रूप में जमा हुई राशि का शुरू से अब तक पूरा जो ऑडिटेड है वो हिसाब किताब सुरक्षित है और अधिकृत व्यक्ति कभी भी उसकी जांच भी कर सकते हैं। अब उन्होंने इस दौरान क्या सबूत दिए हैं, आप भी देखिए। चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काल भुसुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। इसके साथ ही अब राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को सौंपी गई है। कृष्ण मोहन अभी ट्रस्ट के सदस्य हैं और IFS अधिकारी भी रह चुके हैं। दलित समाज से आने वाले और मूल रूप से हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन वर्तमान में RSS के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संचालक हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर कृष्ण मोहन ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। मैं कृष्ण मोहन न्यासी आज इस बैठक में जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं
इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना, इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।